Hello and welcome to Bollywood Premi and welcome to our new episode of खबर गरम है with our expert नरेंद्र गुप्ता जी। सर स्वागत है आपका on Bollywood Premi। शुरुआत करेंगे इस एपिसोड की with the super hot खबर of the film industry। सर सबसे पहली खबर क्या है? सर फिल्म इंडस्ट्री खबरें तो हम बताते रहते हैं। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा हमारी महिला विश्व विजेता टीम को। यस, उन्होंने सभी भारतीयों का सर ऊपर कर दिया, सब फूल के कुप्पा हो गए। सर मेरे को हर ना सिर्फ क्रिकेट, जो भी एथलीट है स्पेशली जो भारतीय खेलों से जुड़ा है और जो कुछ मेडल जीतता है या कुछ मुकाम हासिल करता है, मेरा उसको तहे दिल से शुक्रिया। वजह यह है कि बेचारा किन परिस्थितियों में वो बनता है, मेहनत करता है, सुबह उठना, खेल के प्रति जाना, स्कूल या कॉलेज जाना, शाम को वापस प्रैक्टिस करना। सुविधाएं नहीं होती हैं ना गवर्नमेंट की तरफ से ना स्कूल या कॉलेज की तरफ से। कितनी कठिनाइयों से बेचारा वो लेवल पे पहुंचता है। और प्लस सिलेक्शन में भेदभाव, स्पेशली औरतों को कितने ताने सुनने पड़ते हैं, देखिए वो कैसे कपड़े पहन रही है, कैसे स्विमिंग कर रही है। इन सब यातनाओं के बावजूद अगर कोई शख्स इंटरनेशनल लेवल पे एक खिताब जीतता है ना, बहुत खुशी होती है सर। तो मेरा सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन। उम्मीद है कि ये जीत स्पेशली लड़कियों को प्रेरित करेगी खेलों के प्रति और आगे आएँ। और ख़ास तौर पे मेरी रिक्वेस्ट है जितनी भी एसोसिएशन है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, कि खिलाड़ियों को कृपा करके भरपूर सुविधा उपलब्ध कराएं। आप सिर्फ क्रिकेट के प्रति दीवाने नहीं रहें, ऐसे 50 गेम्स हैं, आप पूरी तरह से उदासीन हैं। उनके लिए प्रॉपर कोचिंग नहीं है, प्रॉपर स्टेडियम नहीं है, बेचारे कभी ट्रैवल करके दूसरे स्टेट में जाते हैं तो थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट में जा रहे हैं, होटल का अरेंजमेंट नहीं है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, उनकी भावनाओं का सम्मान करो, उनका ख्याल रखो। आपको एक नहीं, आपको हज़ारों मेडल ला के देंगे हमारे खिलाड़ी। प्रतिभा की कोई कमी नहीं है सर। जबरदस्त खेले सर, जबरदस्त खेले टीम ने। और जो कैच पकड़ा है आखिर वाला, कमाल, जबरदस्त। सर साथ ही गुड न्यूज़ है, जो स्मृति मंडाना है हमारी ओपनर हैं, बहुत ही अच्छा खेली। वो इसी महीने शादी के बंधन में बनने जा रही हैं। म्यूजिक डायरेक्टर हैं पलाश मुछाल, उनसे उनकी शादी हो जा रही है। बहुत डायरेक्टर ऑल्सो, फिल्म में भी बना रहे हैं। एक मकतूब करके पिक्चर रेडी है उनकी, जो हूबहू आमिर खान ने उनकी पिक्चर का कॉपी किया था। जी हाँ, तो स्मृति को बहुत बहुत बधाइयाँ हमारी और सभी खिलाड़ियों को सर। एब्सोल्युटली। बात करते हैं फिल्मी न्यूज़ की। सबसे पहले रणबीर कपूर, वो अपने आरके बैनर को फिर से रिवाइव करने जा रहे हैं। कई सालों से उनकी ख्वाहिश है कि आरके बैनर जो कई सालों से बंद पड़ा है, आपको पता चला होगा स्टूडियो ऑलरेडी बिक चुका है। जो चेंबूर में यादगार स्टूडियो था, गोदरेज कंपनी ने खरीद लिया है, वहाँ पर बिल्डिंगें बनेंगी। आरके बैनर रिवाइव करने जा रहे हैं रणबीर कपूर। उसके तहत वो फिल्म प्रोड्यूस भी करेंगे और खुद डायरेक्शन करने की भी उनकी मंशा है जब वो एक्टिंग से फ्री हो जाएंगे। वो स्टूडियो नहीं बनाएंगे, ऑफिस खोल के एक अपना बैनर स्थापित करेंगे। एक तो खुद की डायरेक्शन की फिल्म फ्लोर पे जाएगी 2 या 3-4 साल के बाद। साथ में 2 फिल्में जिनकी उनकी प्लानिंग चल रही है, बातें एडवांस स्टेज पे है। एक आयन मुखर्जी के साथ, अभी कौन क्या रहेगा इसे पता नहीं है। आयन से उनकी बहुत पुरानी दोस्ती है, 2 फिल्में कर चुके हैं। और एक दूसरी है किशोर कुमार की बायोपिक, जो अनुराग बसु डायरेक्ट करेंगे और इसमें हीरो रहेंगे आमिर खान। तो वेलकम टू रणबीर कपूर फॉर रिवाइविंग आरके बैनर। एक सालों बहुत पुरानी परंपरा रही है, आरके बड़ा स्थापित बैनर रहा है। उम्मीद है कि न सिर्फ रणबीर, बाकी कपूर के अभी भी जितने मंजे हुए एक्टर हैं सपोर्ट करेंगे रणबीर कपूर को एक अच्छे कॉज में सर। यस, वो स्टूडियो सर एक लैंडमार्क है जो चेंबूर में था। और वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे जाके सलमान के शोज़ देखे। 10 का दम वहाँ पे शूट होता था, तो जैसे ही हमको पता चलता था हम जाते थे 10 का दम देखने के लिए। तो काफ़ी यादें मेरी भी जुड़ी हुई है वो वाले स्टूडियो से। आपको तो वो जुड़ी है, मेरी तो यादें वहाँ पर मैं होली खेला है वहाँ पर जाके। वहाँ पर गणेश उत्सव मनाया जाता था बाकायदा। जब भी प्रोसेशन निकलता था पूरी फैमिली, कपूर फैमिली रोड पे आती थी विसर्जन के टाइम पे। और राज कपूर साहब जो भी अपनी फिल्म का मुहूर्त करते थे पूजा पाठ से करते थे सर। तो मैंने तो आरके से मेरी पुरानी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हैं। हमारे बहुत ही करीबी मित्र थे, अभी नहीं रहे, मिस्टर वीपी साठे, बॉम्बे पब्लिसिटी के डायरेक्टर थे, उनसे बहुत अच्छे रिलेशन थे। राज कपूर की कोई भी फिल्म देख लीजिए पुरानी, हर एक
में उनका नाम रहेगा वीपी साठे सर का नाम। अच्छा, तो वेलकम टू रणबीर कपूर की आरके को रिवाइव करने जा रहे ऑल हैं। द बेस्ट टू रणबीर कपूर। Yes, आते sir. हैं अगली खबर पे सर। ये कियारा आडवाणी के बारे में। ओके। एट लास्ट वो प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को जन्म दिया, फिल्म करने जा रही हैं। पिक्चर का नाम है कमाल और मीना। कमाल मतलब कमाल जी। उमरई और मीना मतलब मीना कुमारी। दोनों पति पत्नी थे। पाकिस्तान दोनों की लास्ट फिल्म थी। काफ़ी विवादों में रही इनकी बायोपिक बने नहीं बने। मनीष मल्होत्रा ने अनाउंस भी कर दी थी कृति सनन को लेके। पता नहीं इसके मेकर्स जो हैं बिलाल अमरोई, उनसे शायद बातचीत नहीं जमी थी, पिक्चर बंद हो गई। एट लास्ट शुरू होने जा रही है। इसको डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। फिल्म मिड ऑफ 2026 में फ्लोर पर जाएगी। और काफ़ी अंदरूनी बातें जो लोगों को पता नहीं है, कमाल उमरई और मीना जी के बीच की थी ना, वो इसमें दर्शाई जाएगी। तो दर्शकों इंतजार कीजिए कियारा आडवाणी को बतौर मीना कुमारी के रूप में देखने का। यस, मतलब इसमें काफ़ी तामझाम लगेगा सर, क्योंकि वो टाइम का कॉस्ट्यूम, तभी के पूरी सेटिंग करनी पड़ेगी उनको, स्टूडियो वैसा लेना पड़ेगा नो। तो इसमें खर्चा तो रहेगा काफ़ी रहेगा। आपको पता होगा कि यादगार स्टूडियो अभी भी होती है, कमालिस्तान स्टूडियो अंधेरी अभी भी में है। यादगार स्टूडियो सर। हाँ, तो उम्मीद कीजिए कि एक फिल्म अच्छी बने। सर माधुरी दीक्षित गत दिनों टोरंटो में थी, कनाडा में। एक यूके कनाडा का टूर चल रहा है। 2 नवंबर को एक कॉन्सर्ट था जो पूरा डांस पे आधारित था। 3 घंटे का प्रोग्राम था, 7:30 से 10:30 तक का। लेकिन अपनी माधुरी मैडम जो मेन परफॉर्मर थी, आने पूरा उनको डांस करना था, मात्र 10 मिनट डांस किया, वो भी 10 बजे आने के बाद। 2.5 घंटे पूरे लेट पहुंची। उसके पहले कई सारे दर्शक जा चुके थे कि माधुरी नहीं आएंगी। एक तो लेट आई, मुश्किल से 10 मिनट पे स्टेज परफॉर्म किया। दर्शक गालियां दे रहे हैं ऑर्गेनाइजर को कि हमें हमारे पैसे वापस करो। 20-20 हज़ार की टिकटें थी सर, $200 की। और ये डांस प्रोग्राम ना हो कि टॉक शो बन के रह गया था। सब लोग पता नहीं अपनी भाषणबाजी में बिजी थे। तो माधुरी को समझना चाहिए कि इतनी बड़ी स्टार रह चुकी हैं, दर्शक उनके नाम पे इतने महंगे टिकटें खरीद के आते हैं, क्यों अपना नाम पे ऐसा बदनाम करती है। अगर उनको पहले से ही 10 मिनट का परफॉर्मेंस देना था तो पहले से ही इतला कर दिया था कि मैं 10 मिनट कर रही हूँ। 3 घंटा लेट आई एक तो। खैर, बात करते हैं सेलिना जेटली की। जी। यस, उनका भाई है मेजर रिटायर्ड विक्रांत जेटली। वो पिछले सितंबर 2024 से ना यूएई की जेल में बंद है। जी। यस। वजह पता नहीं है क्या है। एक वीडियो सरफेस हुआ था, कहते हैं कि पार्किंग लॉट में कुछ 2 जन आए और उसको उठा के चले गए। एब्डक्शन हो गया। अभी एब्डक्शन गवर्नमेंट ने कराया है या किसने कराया, लेकिन जहाँ तक समझ है कि गवर्नमेंट ने उनको उठाया है। किस लिए उठाया है वो तो वो जाने। तो इसने दिल्ली हाई कोर्ट में दर्ज की। तो उन्होंने स्टेटस क्यों मांगा है गवर्नमेंट से कि भैया स्टेटस क्या है, किस वजह से अरेस्ट किया, क्या प्रॉब्लम है। और इसकी जो बीवी है चारू, वो भी गायब है, वो भी कांटेक्ट में नहीं है। वो दुबई छोड़ के बेंगलोर आ गई हैं, बेंगलोर में बस गई हैं। लेकिन सेलिना का उससे भी कुछ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो सेलिना ने उम्मीद जताई है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अच्छा हुआ कि गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया है कि स्टेटस क्यों मांगा है। उम्मीद है कि उनके भाई की खबर हमें जल्दी मिलेगी कि किस वजह से अरेस्ट किया और कब तक छूट रहे हैं सर। और बड़े बड़े अभी नेशनल टेलीविजन पे भी आके सेलिना बात कर रही है कि मेरे भाई को क्या हुआ है, मेरी बातचीत ही नहीं हो पा रही है भाई। जी हाँ, मतलब ये तो सर बहुत शॉकिंग न्यूज़ है कि ऐसा होना होगी अबू धाबी में। वहाँ पे तो ऐसा नहीं हमने कभी सुना। लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी क्लीन है, आई डोंट नो। लेकिन अभी 1 साल के बाद ये बात आ रही है पब्लिक के सामने, तो वो समझ के बाहर है कि 1 साल सेलिना चुप क्यों थी। क्यों नहीं ये बात पहले उठाई कि मेरा भाई भैया किधर है। और वो रिटायर्ड कैप्टन का सर वो मेजर रह चुका है। और सेलिना में उसने काफ़ी सारी गोलियां खाई हैं शरीर पे। शरीर जख्मी है उसका, पहले से सालों पहले गोलियां खाई हुई, रिटायर हो गए थे। तो होप फॉर द बेस्ट कि हमें हमारे भूतपूर्व सैनिक की खुशखबरी अच्छी जल्दी मिले हमको। आपने सलमान का देखा होगा, एक फोटो वायरल हो रहा है कल से। पूरे नंगे हैं, 6 पैक में हैं, बॉडी बनाए, शेप अगेन। अच्छा लगा सलमान को फिट होते देखते हुए। और सलमान ने टैग भी किया है, कुछ हासिल करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, और मैंने बिना कुछ छोड़े किया है। ऐसा बोल रहे गुड कि
कोई नई फिल्म की शायद प्लानिंग हो, क्योंकि तो ऑलमोस्ट गलवान कंप्लीट होने को आ गई है। हाँ। गलवान के बारे में ये भी न्यूज़ थी कि शायद अमित जी का इसमें कुछ स्पेशल रोल है, लेकिन डायरेक्टर ने, अमित जी ने साफ इनकार कर किया है, भैया मैं तो वो सेट पे मिलने चला गया था, ऐसा कोई भी कैमियो शमियो रोल उनका नहीं है। क्योंकि उनकी डायरेक्टर की दोस्ती अच्छी है बच्चन फैमिली से, अभिषेक से और बच्चन साहब से, तो इसके लिए वो चले गए थे, बाजू में कुछ शूटिंग कर रहे थे बच्चन साहब, तो काफी सारी चर्चा हो गई थी कि अरे क्या गलवान में बच्चन साहब नहीं है वो। कंप्लीट फिल्म ऑन सलमान खान। विवेक ओबेरॉय जी काफ़ी मंजे हुए खिलाड़ी हैं। सलमान से पंगा लिया था, बेचारे इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट आउट हो गए थे। काफ़ी बार सलमान से माफ़ी भी मांगी परफॉर्मेंस के दौरान, भैया मुझे माफ़ कर दो, लेकिन सल्लू मैया जैसे दुश्मनी ले लेते हैं, मैं कहते लास्ट तक निभाते हैं। गुड न्यूज़ है, विवेक की कमबैक हो रही है, मस्ती 4 आ रही है 21 तारीख को। साथ में रामायण भी आपको दिवाली पे देखने को मिलेगी, जिसमें विभीषण का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विवेक ने अपनी फीस नहीं ली है रामायण में। बोला जो भी मेरी फीस बनती है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बोला है, मिस्टर मल्होत्रा को, कि वो कैंसर पेशेंट जो बच्चे हैं उसमें बांट दो, उनका भला करो। गुड गेस्चर फ्रॉम विवेक। और साथ ही स्प्रिट में नजर आएंगे, स्प्रिट में एग्जैक्टली बड़ी पिक्चर है वो, वांगा की स्प्रिट में भी नजर आ रहे हैं। साउथ की तो कई सारी फिल्में की हैं, तो अच्छा है विवेक को देखकर। मतलब वापस से मुझे ऐसा लग रहा है कि विवेक का दौर वापस से आ रहा है और हम देख पाएंगे बड़े पर्दे पे, बड़ी फिल्मों में विवेक ओबेरॉय को। यस सर। आते हैं अगली खबर पे। सर बहुत ही फेमस सीरियल देखा होगा आपने, भाभी जी घर पर है जी। लोगों ने शिल्पा शिंदे को अंगूरी के रूप में बेहद पसंद किया था। अंगूरी भाभी अभी अंगूरी भाभी की वापसी हो रही है। शुभांगी अत्रे जिन्होंने रिप्लेस किया था, वो आउट होके अभी वापस आपको शिल्पा शिंदे देखने को मिलेंगी। मिड दिसंबर से शूटिंग शुरू हो जाएगी, नए सेटअप में है, नई स्टोरी है, नया गेटअप है, तो लोग बेसब्री से इंतजार करेंगे अपनी अंगूरी भाभी का सर। और ये कौन से चैनल पे आएगा सर? चैनल फिक्स नहीं है, शायद कोई अच्छा चैनल से पैसा मिल गया हो तो शायद चैनल बदल भी दें, लेकिन आपको इसकी नए रूप में वापसी देखने को मिलेगी। शिल्पा शेट्टी। यस ओके सर। मोहनलाल की बेटी फिल्मों में विस्मय नाम है, विस्मय, विस्मय आश्चर्यचकित, विस्मय अच्छा नाम है विस्मय। तो गत दिनों उनकी फिल्म की लॉन्च हुई, साथ में लॉन्चिंग के मुहूर्त पर मोहनलाल खुद मौजूद थे, उनकी वाइफ भी थी, उनका बेटा भी था, तो पूरी फैमिली ने आके उत्साह बढ़ाया उनकी बेटी का। तो एक लेगेसी जो है मोहनलाल की एक्टिंग की, इज ए ग्रेटेस्ट एक्टर, इस साल के दादा साहब फाल्के अवार्ड विजेता भी हैं। तो ऑल द बेस्ट टू विस्मय। ऑल द बेस्ट तो चलिए हम देंगे ज़रूर मोहनलाल की बेटी को, लेकिन सर देखिए साउथ के जो मेकर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनके भी तो बेटे बेटियां आ ही रहे इंडस्ट्री में। वहाँ पे लेकिन इतनी बात होती नहीं है नेपोटिज्म की, जितने की हमारे बॉलीवुड के जो जितने मेकर्स एक्टर्स हैं उनके बेटे बच्चियां आ गए तो इतना बवाल कर देते हैं पब्लिक सोशल मीडिया पे कि बेचारे इतना ट्रोल हो जाते हैं। सर बॉलीवुड के जितने आते हैं नेपोटिस्ट ना, वो नेशनल फिगर हैं, पब्लिक की निगाह में रहते हैं, दिन रात स्कैनिंग होती रहती है कि सैफ का बेटा, इसका बेटा, सोनाक्षी, ये वो। साउथ के लोग थोड़े लो प्रोफाइल हैं और हर एक का बेटे बेटी फिल्मों में नहीं आते हैं गिने चुने, और डेफिनेटली पूरी तैयारी के साथ आते हैं। पूरा परिवार अगर देख लो सर, रामचरण, अल्लू अर्जुन, वो तो बड़ी फैमिली है, वो तो पूरे परिवार है, नो डाउट अबाउट इट। और अभी महेश बाबू का भी, उसकी भी भाभी है, उसका भाई है, वो भी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में। मैं वही बोलूँ कि एक्सपोजर है उनका, इतना अंडर परफॉर्म रहते हैं, क्योंकि पता भी नहीं उसका बेटा है, उसकी बेटी है। चुपके से लोका आया था तभी हमको पता चला कि प्रियदर्शन की बेटी, तब तक तो पता ही नहीं था। और जबकि कल्याणी 2017 से फिल्म इंडस्ट्री में, 8 साल के बाद लोगों को पता चल रहा है कि भैया कल्याणी ने लोका फिल्म में एक्टिंग की। सोचिए, मतलब ये भी एक नेपोटिज्म सब जगह पे है तो दिखाई देता है हमारे बॉलीवुड। पॉलिटिक्स में नहीं है क्या? हाँ, पॉलिटिक्स में बोलते, बीजेपी बोलती है कि नहीं हम लोग वंशवाद को बढ़ावा नहीं देते। आपको 50 नेता मिल जाएंगे जिनकी बीवियां, बच्चे सब लगे हैं पॉलिटिक्स में। ठीक है, हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करेंगे सर। आते अगली खबर। उर्मिला की एक वापसी वाली फिल्म थी, बाद में शायद OTT पे कन्वर्ट हो गई, उसका नाम है तिवारी। ये 2022 में थी। फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश में स्टार्ट टू फिनिश हो भी गई थी, पता नहीं किस कारणवश रुक गई। इसको प्रोड्यूस किया उत्पल आचार्य ने, और डायरेक्टर हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, सौरभ वर्मा। मिकी वायरस पिक्चर बनाई थी, उन्होंने देखा होगा। जी, अच्छी फिल्म थी। मेरे से मनीष पॉल था। मैंने कोशिश की सौरभ जी से बात करने की, बात नहीं हो पाई, लेकिन अभी मेकर्स ने बोला है कि इसको OTT पे रिलीज करने जा रहे हैं और फरवरी 2026 में लोग इसे देख सकेंगे। पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। तो उर्मिला की वापसी एक्टिंग के बाद ये उनकी पहली वेब सीरीज होगी। इसको अभी उन्होंने चेंज कर दिया है, 14 एपिसोड होंगे, 25 मिनट ईच के।
ओके। तो फिल्म को इन्होंने, आजकल होता है फैशन की, चलो कन्वर्ट कर दिया जाए, तो इंतजार कीजिए उर्मिला की वापसी वाली वेब सीरीज तिवारी का। यस, उर्मिला बैक ऑन द स्क्रीन बट ऑन अ स्मॉल स्क्रीन, वेब सीरीज पे आने पहले तो एक्चुअली फिल्म थी ये। अच्छा। जब मेरी सौरभ जी से बात हुई थी, फिल्म का पोस्टर भी बताया था, फिल्म थी। शायद फिल्म में मार्केटिंग वगैरह कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कुछ मजबूरी रही होगी मेकर्स की। उर्मिला ने एक मराठी पिक्चर भी की थी सर, अजोबा नाम की। हाँ। वो पिक्चर से उर्मिला का डेब्यू हुआ था इन द मराठी इंडस्ट्री, और मेरे भाई ने डेब्यू करवाया था, मेरे भाई ने पिक्चर बनाई थी उसके। ओके। यस, तो मैं चाहूंगा उर्मिला थोड़े मराठी पिक्चरें भी और करे। यस, आते अगली खबर। एक डॉन ली करके कोरियन का बहुत बड़ा एक्टर है, या उन्होंने ट्रेन टू बुसान और एक्सटर्नल जैसी फिल्में की हैं। यस सर, उसको संदीप वेंगा रेड्डी ने बतौर विलेन बोलते हैं साइन Sign किया, कर प्रभास के अपोजिट। Yeah. ये बात तब जाके हुई जब उन्होंने काफ़ी इंडिया के चक्कर मारे, मुलाकात की हैदराबाद में संदीप से, तो बात छुपी नहीं रही। तो मेन विलन अभी विवेक ओबेरॉय, जैसे मैं डिस्कस किया, वो रहते हैं या फिर डॉन ली हैं, लेकिन एक पिक्चर बड़े लेवल की बनने जा रही है, 100%। इसमें कोई शक नहीं सर। यस, मतलब पब्लिक को इंतजार रहेगा ये पिक्चर देखने का। जी हाँ। जब संदीप रेड्डी ने अपना खुद का एक ब्रांड बना लिया सर, भले ही 3 ही पिक्चरें की है, एक तो अपने लैंग्वेज में उन्होंने बनाई अर्जुन रेड्डी, फिर यहाँ पे कबीर सिंह, और एक एनिमल। 3 पिक्चरों में संदीप ने दिखा दिया कि वो आया ही है पिक्चर बनाने के लिए। एक कन्विक्शन होना चाहिए सर, जो उसमें दिखाई देता है, इसलिए लोग भी इंतजार करते हैं ऐसे डायरेक्टर की फिल्मों का। नहीं तो सर आजकल हमारे यहाँ के डायरेक्टर्स में वो कन्विक्शन मेरे को कम दिखता है कन्विक्शन, लेकिन थोड़े सेफ खेलते हैं यहाँ के डायरेक्टर। उनको रिस्क लेना जरा मंजूर नहीं है। एक पका पकाया माल मिल जाए ना, चलो उसको रीमेक बना दो, उसकी सिक्वल बना दो, वो उस पर ज़्यादा खेलते। एक रिस्क लेना जरूरी है, जैसे कि हमारे पुराने मेकर्स लेते थे, रिस्क लेके फिल्म बनाते थे। वो थोड़ी डेयरिंग की कमी है। बात करते हैं कंतारा की। ओके। ऑफ ऑलमोस्ट इसका खत्म होने को आ गया लाइफ टाइम इसका। 800 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस किया। ओके। इंडिया में 600 करोड़ प्लस हुई। हिंदी में गिरते पड़ते कोई बच्चों बोले 200 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ, मेकर्स बोले हमने टच कर लिया 200 करोड़ का एक जादुई फिगर, तो मान लेते हैं। एट लास्ट आप उसको OTT पे देख सकते हैं सर, आगे OTT पे आ गई है। आपको ओरिजिनल कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल में है, हिंदी में नहीं है सर। हिंदी में जैसे एम्बार्गो है 8 वीक का, नहीं तो PVR आइनॉक्स रिलीज नहीं करते। तो पिक्चर आई थी 2 अक्टूबर को, आप 2 दिसंबर के बाद इसको हिंदी में देख सकेंगे। फिलहाल हिंदी में आपको ये फिल्म देखने को, कंतारा देखने को नहीं मिलेगी सर। ओके, तो जहाँ क्या हिंदी में भी थिएटरिकल तो शोज कहीं ना कहीं तो चल ही रहे हैं अभी भी, तो वहाँ पे जिन दर्शकों को देखनी है वो जाके थिएटर में देख सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। यस, आते अगली खबर पे सर। ये सुनीता आहूजा के बारे में, गोविंदा जी की धर्म पत्नी। पता नहीं, कहीं ना कहीं दोनों बोल रहे पैचअप हो गया, लेकिन अलगाव की खबरें साफ नजर आती हैं। एक पॉडकास्ट में सुनीता ने बोला कि मुझे खबर मिली है कि उनका किसी मराठी एक्ट्रेस से रोमांस चल रहा है, लेकिन जब तक मैं उनको देख नहीं लूँ, साथ में रंगे हाथ पकड़ नहीं लूँ, तब तक मैं क्या बोलूँ। मैं यकीन नहीं कर रही। साथ ही वो गोविंदा को धमकी भी दे रही हैं, अभी मैं 4 बेडरूम के फ्लैट में रह रही हूँ, मुझे 5 बेडरूम का फ्लैट लेके दो, अगर मुझे लेके नहीं दिया तो इसका अंजाम आप देख लेना क्या होगा। अंजाम की धमकी दे रही है। और कल गोविंदा ने एक वीडियो खुद का जाहिर किया, उसमें ऋषि मुनि के जो खास उनके थे उनके बारे में बोले, तो गोविंदा ने सफाई दी कि उसकी बीवी की बातों में यकीन नहीं करो। तो कहीं ना कहीं आपको खटपट नजर आ रही है कि दोनों के उसमें सही नहीं है, और सुनीता ये भी एक्सेप्ट कर रही है कि गोविंदा जी उनके साथ में नहीं रहते हैं। ओके सर, कभी बोलती है कि हम दोनों साथ में रहते हैं, कभी दोनों साथ में आके भी बोलते हैं कि हमारे बीच में कुछ नहीं है, फिर अलग अलग पॉडकास्ट में जाके ऐसे बयान दे रहा। मेरे को तो लगता है ये कंप्लीट दोनों पब्लिसिटी स्टंट करते रहते हैं, और ये सुनीता जी थोड़ा ज़्यादा ही पब्लिसिटी स्टंट करती है अगर कैमरा सामने आ जाता है तो। अभी बीच में बिग बॉस पे भी गई थी, तभी भी बोल रही थी, बातचीत हो रही थी कि पार्टनर 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 बहुत बार नाम लिया था सुनीता जी ने, तो शायद पार्टनर 2 की अनाउंसमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ गर्म वो करते रहते सर। यस, आते हैं। लोगों को बेसब्री से इंतजार है मनोज वाजपेयी की सुपर चर्चित हिट वेब सीरीज द फैमिली मैन 3। एट लास्ट आप 21 नवंबर से इसे देख सकेंगे जी। अच्छी स्टार कास्ट है, जयदीप अलावत है, गुल पनांग, शरीफ आशमी, निम्रत कौर, डायरेक्टर तो राज डी के कमाल के डायरेक्टर हैं। फर्जी भी आपने को देखी होगी शाहिद कपूर की। तो दर्शकों इंतजार कीजिए 21 नवंबर का मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज द फैमिली मैन 3। वहाँ पे मनोज वाजपेयी का लीग ही वो वाले वेब सीरीज ने चेंज कर दिया था सर, मजा आ गया था मतलब पब्लिक को। भले सेकंड सीजन थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था, इतना पसंद किया नहीं था लोगों ने,
लेकिन अभी थर्ड सीजन के लिए फिर भी इंतजार कर रहे हैं लोग। सर OTT के खान है वो। हाँ जब फिल्म इंडस्ट्री के बॉक्स ऑफिस पे अपने खाने OTT पे लोग देखना पसंद करते हैं। जैसे अच्छा परफॉर्मेंस। पंकज त्रिपाठी हो गए और मनोज वाजपेयी, ये लोग दोनों OTT पे तो चलते ही चलते। मनोज वाजपेयी के बहुत सारे कंटेंट रेगुलर आते रहते हैं, आपने देखा होगा। ZEE5 पे भी काफी सारा कंटेंट आया था उनका। या आते हैं अगली खबर पे सर। आदित्य पंचोली बोल रहे हैं कि तेजाब में माधुरी के अपोजिट वो हीरो थे। सुपर हिट फिल्म है 1988 की, एन चंद्रा डायरेक्टर थे। बोलते हैं एन चंद्रा ने उनको फाइनल भी कर लिया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने के कुछ समय पहले एक हीरो और उनके भाई ने, जो उनका भाई प्रोड्यूसर है, उनको फिल्म से निकलवा दिया। उस हीरो ने दबाव डाला कि उनको इस फिल्म में बतौर माधुरी अपोजिट लिया जाए। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन आप गैस कर सकते हैं वो बात कर रहे हैं अनिल कपूर की और बोनी कपूर की। तो उनको दुख है कि कैसे उस समय से नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म ये सब चलते आ रहे हैं, और उनका कैरियर जो बन सकता था अच्छा सा, वो इन दोनों भाइयों ने डुबा डाला। यस, और अचानक से बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए सर आदित्य पंचोली ट्विटर पे। जी हाँ। और काफी सारे अपनी पुरानी बातें शेयर करने लग गए थे। और बीच में सूरज के बारे में भी कुछ खबर आ गई थी कि सूरज ने इंडस्ट्री छोड़ दी है। हाँ। तो सूरज ने भी क्लियर आउट करके इंडस्ट्री में अभी भी बाबा ऐसा कुछ नहीं है, मैं और भी काम करना चाहता हूँ और मैं अभी भी इंडस्ट्री में हूँ। ऐसा अभी चलिए देखते हैं, हम तो ट्वीट पढ़ते ही रहेंगे आदित्य पंचोली जी के, ताकि हमको भी और इनसाइड अपडेट मिलते रहे। आते हैं अगली खबर पे सर। जो अकल के कच्चे और जो हमारे खास तौर पे इंग्लिश रिपोर्टर जर्नलिस्ट है ना, कुछ सुनते हैं कुछ भी लिख देते हैं, टाइटल दे रहे हैं अक्षय कुमार और कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 4 में। हाँ यस, मैंने भी पढ़ा। सब अनीस भाई से मेरी बात हुई, उनको थोड़ा अच्छा लगा कि रू बाबा और ये जुड़ जाए, ठीक है, एक भगवे में काले वस्त्र के अंदर। लेकिन थॉट है, कुछ स्टोरी भी बनी नहीं है सर, कुछ रेडी नहीं है। बोला एक आइडिया है, उन्होंने भूषण जी की जो टी सीरीज के मालिक उनको सुनाया, उनको भी अच्छा लगा, लेकिन उसे टाइम लगेगा, कब स्टोरी बनेगी, डेवलप होएगी। लोगों ने बोला कि दोनों भूल भुलैया 4 में आ रहे हैं। अरे अनीस भाई पूरी तरह से बिजी है अभी नो एंट्री की कास्टिंग में, उसको शुरू करेंगे, उसके बाद सोचेंगे राम और श्याम, भूल भुलैया 4 वगैरह। तो लोग कुछ भी देख सुन के कुछ भी चीज़ें उड़ा देते हैं। इंग्लिश जर्नलिस्ट सर, मतलब हिंदी पिक्चर भी इंग्लिश में देखते हैं सर वो, तो क्या उन पे क्या ही भरोसा करे। चलिए सर आते हैं आखिरी खबर पे। सर एक फिल्म आ रही है दे दे प्यार दे, लव रंजन प्रोडक्शन की पिक्चर है, फ्रेंचाइज वैल्यू है, 14 नवंबर को आ रही है जी। उसका ट्रेलर हमने रिव्यू किया था, बहुत ही खराब था। हाँ, बकवास था, नहीं पसंद आया था आपको। यस सर एक कवाली आई है, देखा होगा आपने, झूम बराबर झूम, हनी सिंह ने। इतना घटिया तरह से पिक्चराइज किया है, इतना बेहुदे तरीके से योयो ने गाना गाया है, टॉर्चर है वो गाना। आपको पर्दे पे देखना, एक कवाली का फील ही नहीं आता है सर। आपने कवाली की आत्मा ही मार डाली। गणेश आचार्य की कोरियोग्राफी है। अरे आपका जो ट्रेलर घटिया था, तो आपको अच्छा और अच्छा गाना लाना चाहिए था कि लोगों को अपील करके थिएटर तक लेके आए। अब ऐसा जो आइकॉनिक गाना है, जो 5 राइफल्स में हुआ था, IS जौहर की फिल्म थी, उसमें ये गाना था, और भी कई सारी फिल्मों में गाने को यूज़ किया गया। बेहतरीन कवाली है, झूम बराबर झूम प्यारा भी। आपने पूरी तरह से कवाली का मर्डर कर दिया सर। पूरा नहीं सुन पाया मैंने, गाना लगाया सुनने के लिए, लेकिन 3-3.5 मिनट का गाना है, मैं पूरा तक नहीं सुन पाया, बंद कर दिया। मतलब क्या घटिया गाना बना है। गाना पिक्चराइजेशन कितना घटिया है। 300-400 का क्राउड क्या झूम रहा है, हाथ में और उसको पिंक साड़ी में नचा रहे हैं। अरे यार, उसका उल्टा जो टीजर आया था, जब गाना आने से पहले 1-2 दिन पहले एक टीजर दिया था, अजय देवगन आके बोलते कि सारे अंकलों के लिए एक पार्टी रखिए, या ये गाना है। हाँ। वो टीजर ही अच्छा लगा था, 10 सेकंड 15 सेकंड का। गाना इज नॉट बेरेबल एट ऑल, टॉर्चर है सब। टीजर टॉर्चर है, गाना टॉर्चर है। उम्मीद है कि फिल्म वैसी नहीं हो। कितनी बार हमने अक्सर देखा है कि टीजर गाने सब बेकार होते हैं, लेकिन फिल्म अच्छी होती है फाइनली। तो उम्मीद कीजिए कि लव रंजन ने एक वाकई अच्छी सीक्वल बनाई हो, ना कि कॉपी पेस्ट करके लोगों को चिपका दिया, भैया झेलो इसको लेकर। लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। 14 नवंबर को पिक्चर रिलीज होने वाली है, आएंगे इसका रिव्यू भी लेके हम, और ये सारी खबरें आप लोगों को कैसी लगी वो ज़रूर हमको कमेंट सेक्शन में बताना। इसी तरह की खबरें आपके लिए अगली बार लेके आएंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू नरेंद्र। थैंक यू।